नमस्कार साथियों। जिंदगी में कब, कहां और कैसे आपके साथ कौन सी अलौकिक घटना घट जाएगा कहा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन अलौकिक घटनाओं की व्याख्या आज के मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग अक्सर मेरे पास आते हैं ये जानने के लिए कि क्या अलौकिक शक्तियां होती हैं, खास करके यक्षिणियों के बारे में, ये जानने के लिए कि क्या यक्षिणियां सच में होती या यह सिर्फ कल्पना मात्र है। इस प्रश्न का उत्तर आज से 23 साल पहले मेरे साथ घटी एक घटना से आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि तंत्र साधना मुझे विरासत में मेरे पिताश्री से मिला था, क्योंकि वे भी एक तांत्रिक थे। इसलिए मुझे तंत्र साधना और उससे जुड़ी गंभीर बातों को समझने में मुझे कोई खास कठिनाई नहीं हुई। चूंकि मैं तंत्र साधना करता था, इसलिए हमेशा मेरा कामाख्या मंदिर आना जाना लगा रहता था। यहाँ एक बात बता देना जरूरी समझता हूँ कि माँ के मंदिर में यानी गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ माँ की पूजा योनि रूप में होती है। इसी तरह एक बार मैं तंत्र से संबंधित कुछ आवश्यक काम के सिलसिले में कामाख्या मंदिर गया हुआ था। माँ की पूजा समाप्त करके मैं मंदिर प्रांगण में ही बैठकर यक्षिणी साधना करने के बारे में सोच ही रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो गले में एक मुखी रुद्राक्ष का माला पहना था और एक बड़ा सा लाल टिका किए हुए था, मेरे पास आकर बैठ गया। मैं कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने ही बातचीत का सिलसिला शुरू किए। मुझसे पूछने लगे कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, इत्यादि अनेक बातें। मैं भी उनसे उनके बारे में पूछा तो वो बोले कि मैं कामाख्या के पास ही एक गांव में रहते हैं, तंत्र साधना से जुड़े हैं। वो पूछे कि मैं यहाँ कितने दिन रुकूंगा। बोला 2-3 दिन तो रुकूंगा ही। तो बोले कि समय मिले तो मेरे गांव मयोंग घूमने जरूर आइएगा। मयोंग का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका, क्योंकि आज से 100 साल पहले तक मयोंग तांत्रिकों का सबसे पसंदीदा क्षेत्र हुआ करता था। मेरे मन में उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। मैं ठीक है कहकर अपने होटल लौट आया। मयोंग गांव की बात सोच कर मुझे नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं उनसे मिलने निकल पड़ा। करीबन 2 घंटे की यात्रा के बाद मैं उनके घर पहुंचा। उन्होंने मेरा काफी अवभगत की। उसके बाद बोले, मैं आपको मंदिर में देखते ही समझ गया था कि आपके अंदर एक अच्छे तांत्रिक के गुण मौजूद है, इसीलिए मैं आपको यहाँ आने के लिए कहा था। मेरे गुरुदेव का आदेश था यदि मैं कोई योग्य तांत्रिक देखूं तो उनका उचित मार्गदर्शन करूं। ये सब सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। फिर वो बोले कि मैं आपको यक्षिणी साधना के बारे में बताऊंगा, जिसे आप आने वाले शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। पर संपूर्ण विधि समझाकर बोले कि साधना करते वक्त हो सकता है कोई बाधा उत्पन्न हो, परंतु आप घबराएगा नहीं। साधना में निरंतर लगे रहिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक बात जो उन्होंने विशेष रूप से बताया था वह यह था कि आप यक्षिणी को 2 ही रूप में सिद्ध कर सकते, पहला पत्नी के रूप में और दूसरा प्रेमिका के रूप। उसके बाद मैं घर आ गया। मेरा मकान 2 मंजिला है। छत के ऊपर का कमरा हमेशा खाली ही रहता है, उसमें कोई आता जाता नहीं है। इसलिए मैं अपना साधना वही शुरू करने का निश्चय किया। साधना पत्नी रूप में करने का संकल्प लिया और साधना शुरू कर दिया। साधना 21 दिन का था। पहले कुछ दिनों तक तो कोई समस्या नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। साधना को 1.25 महीना होने वाला था। एक दिन अचानक जब मैं रात को साधना कर रहा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पत्थर की बरसात हो रही है। पहले तो मैं समझा कि ओलावृष्टि हो रहा है। मैं साधना से उठा नहीं। बाद में साधना समाप्त होने पर जब मैं कमरे से बाहर आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि आसमान तो बिल्कुल साफ है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रहा था। मैं घर वालों से पूछा कि तुम लोगों ने छत पर कोई आवाज सुनी है, तो वो लोग साफ मना कर दिए। बोले उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी है। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर क्या हुआ होगा। दूसरे दिन मैं फिर साधना पर बैठा तो थोड़ी देर बाद फिर से पत्थर गिरने की आवाज शुरू हो गई। इस बार काफी जोरों से पत्थरों के गिरने की आवाज आ रही थी, जैसे लग रहा था कि कोई दरवाजा तोड़ देगा। मैं काफी डर गया और साधना से उठ गया। जैसे ही मैं साधना से उठा, पत्थरों के गिरने का आवाज एकदम से बंद हो गया। दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। उस दिन से मैं साधना करना छोड़ दिया। साधना को छोड़े करीबन 1 साल होने वाला था। एक दिन मैं मां तारा के मंदिर तारापीठ दर्शन के लिए गया हुआ था। दर्शन के बाद घर आने के लिए मैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि मुझे स्टेशन पर एक जटाधारी सन्यासिनी दिखी।
न जाने क्यों मेरे मन में उनके प्रति आदर भाव का अनुभव हुआ। मैं उनकी तरफ चला गया और उनको प्रणाम किया। तो बोली, बैठो। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर वो बोली, तुम तो एक शुद्ध आत्मा हो, फिर पत्नी रूप में साधना करना चाहते हो। क्यों? कितनी पत्नी चाहिए तुम्हें? एक तो पहले से ही है, उसको तो संभाल पाते नहीं हो, फिर भी पत्नी रूप में साधना करना चाहते हो। ये सब सुनकर मैं एकदम से दंग रह गया कि आखिर इनको ये सब बातें कैसे पता चली। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो बोली, प्रेमिका रूप में साधना कर, तुझे सिद्धि अवश्य मिलेगी। अब जा। मैं फिर भी खड़ा था। फिर वो जोर से डांट कर बोली, जा, खड़ा क्यों है? जा साधना कर। फिर भी मैं खड़ा था। जाता क्यों नहीं है? मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उनसे कोई प्रश्न कर सकूं। लेकिन न जाने क्यों मुझको इतना विश्वास अवश्य था कि एक न एक दिन मेरे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। आखिर मैं वहां से चला आया। दूर जाकर जब मैं पीछे मोड़ कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं सोचा कहीं चली गई होगी। उसके बाद मैं घर आया और साधना फिर से आरंभ। इस बार मैं प्रेमिका रूप में साधना सिद्ध करने का संकल्प लिया। इस बार शुरू दिन से ही मुझको अजीब सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा। एक सप्ताह के बाद जब मैं साधना करने बैठता तो घर सुगंध से भर जाता। नित्य नई तरह की अनुभूति होने लगी, जैसे किसी किशोरी के खिलखिलाने की आवाज। जैसे लग रहा था कि कोई मेरे साधना में मदद पहुंचा रहा हो। परंतु मैं इन चीजों से प्रभावित नहीं हो रहा था और साधना में निरंतर लगा रहा। जैसे जैसे साधना की अवधि समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, अनुभूतियां और भी गहरी होती जा रही थी। जैसे लगता कि कोई मेरे बगल में आकर बैठ गया है। लेकिन मैं विचलित हुए बिना मंत्र जाप में लगा रहता। अंततः साधना समाप्त हो गया और मैं विधि अनुसार हवन तर्पण करके साधना में सहायता करने के लिए यक्षिणी को धन्यवाद दिया। साधना समाप्त हुए 1 वर्ष होने वाला था कि पता नहीं क्यों मुझे बिहार के रोहतास में स्थित फलुनी देवी यक्षिणी मंदिर जाने का मन हुआ। मैं दूसरे ही दिन फलुनी धाम के लिए निकल पड़ा। वहां मैं देवी का दर्शन किया और एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी यक्षिणी को याद कर रहा था। तभी देखा एक 20-21 साल की खूबसूरत लड़की मेरी ही तरफ चली आई है। वो आकर मेरे पास ही बैठ गई, जैसे कि वो मुझे कई वर्षों से जानती हो। कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, बहुत से साधक यक्षिणी साधना करने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। आप मत भूलना, आप बहुत प्यारे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हैं। उनका व्यवहार मेरे साथ ऐसा था जैसे हम दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। मैं उनसे बोला कि आपको तो मैं जानता तक नहीं, अभी आधा घंटा पहले तो हम एक दूसरे से मिले हैं। फिर आपको ये कैसे पता कि मैं बहुत प्यारा हूँ और यक्षिणी से मेरा कोई संपर्क है? तो वो बोली, जानते तो मुझे आप बहुत दिनों से हैं, और जहाँ तक मेरा सवाल है आपको जानने का, तो आपको मैं तब से जानती हूँ जब आप कामाख्या मंदिर में यक्षिणी साधना के बारे में सोच रहे थे। और फिर जो बोली सुनकर तो लगा मानो जैसे मेरे पैरों तले जमीन नहीं है। बोली, एक बात पूछूं? आपने प्रेमिका की चाह में यक्षिणी साधना की, फिर कभी कुछ मांगा नहीं? क्या अपनी प्रेमिका से आपको कुछ नहीं चाहिए? लोग तो यक्षिणी साधना के लिए क्या नहीं करते हैं, फिर भी सिद्धि नहीं मिलती है, और आपको तो सिद्धि मिल गई है, फिर भी आप इसका महत्व नहीं समझ रहे हो। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जैसे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लग रहा था कि मैं उनके सम्मोहन पाश में बंद गया हूँ। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, बोली, चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। और मंदिर की तरफ चल दी। मैं एक आज्ञाकारी बालक की तरह उनके पीछे चल पड़ा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर बोली, कामाख्या मंदिर में वो तांत्रिक मेरी ही प्रेरणा से आपसे मिला था, और तारापीठ स्टेशन पर भी मैं ही थी। आशा करती हूँ कि आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और सुनिए, जिंदगी में आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपके सोचने मात्र से चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। जरा मेरे समझ में आ रहा था। मैं कुछ बोलता, वो बोली, अब मैं चलती हूँ। अब इस जन्म में सशरीर मेरी मुलाकात आपसे नहीं होगी। मैं कुछ पूछता, वो भीड़ में अचानक गायब हो गई। साथियों, अब आप खुद फैसला कीजिए कि यक्षिणियां होती है कि नहीं। इतने सालों बाद भी वो सारी बातें एक सपने की तरह लगता है। मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए धन्यवाद।